अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे और आज इस सिलसिले में जो सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नंबर है 6B, ऑर्गेनिक है और सेक्शन सी में पूछा गया है, यानी लेंथी क्वेश्चन है। इसके मार्क्स हैं 8। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। इस किस्म की रिएक्शंस को करने का की जो ट्रिक है या इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर किसी दो रिएक्टेंट के दरमियान रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट कौन सी बनती है, उसका फार्मूला आना चाहिए। नंबर 2, प्रोडक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। और नंबर 3 ये कि जिन चीज़ों को मिलाकर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वो खुद क्या हैं, उनके नाम क्या हैं। इनके नाम अमूमन क्वेश्चंस में दिए होते हैं लेकिन अल्फाज में दिए होते हैं, वर्ड्स में, तो आपको फार्मूला लिखना होता है। मैं मिसाल दूंगा, जैसे आपसे कह दिया कि मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप किसी को यही पता ना हो कि मीथेन कहते किसको हैं, CH4 को, तो वो रिएक्शन में क्या करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप कोई इस किस्म का सवाल करें, ये हम 9th से पढ़ाते हैं बच्चों को, कि जब किसी दो चीज़ों के दरमियान रिएक्शन होता है तो सबसे पहली बात ये कि पता होना चाहिए कि इसमें बनता क्या है और उसका फार्मूला क्या होता है, उसका नाम क्या होता है। फिर जो चीज़ें आपको मिलाई दी जाएं, यानी जिनके दरमियान रिएक्शन हो रहा हो, उनका नाम दिया जाता है, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। जल्दी से आते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या था। 6B, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें 2 बीटा कार्बन एटम होंगे, विद, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये सॉलिड होता है, इसको जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड में आप डिसॉल्व करते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। ये 2 बीटा कार्बन एटम है। ऑक्सीडेशन का मतलब है अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो बनता है अल्डिहाइड या कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल होता है इसकी जगह पर, और अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कीटोन नहीं बनता बेटे, बल्कि क्या बनता, अल्कोहल। आगे बनाकर आपको दिखाएंगे भी, ठीक है, अल्कोहल आपको बनाकर दिखाएंगे भी आगे जाकर। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें कि सेकेंडरी अल्कोहल है, आपके पास 2 बीटा कार्बन एटम है, ऑक्सीडाइज किया, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर ये बनता है कीटोन और इसका नाम है एसीटोन। ठीक है, इसका नाम है बेटे एसीटोन, 2 प्रोपेनॉन या फिर एसीटोन विद वाटर। ठीक है, दूसरा है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बुक का रिएक्शन है, नई किताब का। फिनोल कहते हैं कार्बोलिक एसिड, बेंजीन के साथ OH। ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को पोलराइज फॉर्म में लिखा है, तोड़ कर लिखा है। मैं लिख सकता था H2SO4 इस तरह से, लेकिन फिर मैं ये कैसे बता सकता था कि इसके अंदर जो सल्फोनिक ग्रुप है SO3H वो कैसे लिखा जाता है। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना पार्ट इसका नेगेटिव है और इतना पार्ट इसका पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रोफाइल है जो इसके ऊपर अटैक करेगा और आपको बनाकर देगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद वाटर मॉलिक्यूल। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड एल्डिहाइड। एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, एल्डिहाइड आपको पता है RCHO फंक्शनल ग्रुप है, विद जिंक अमलगम। बाइनरी कंपाउंड ऑफ मरकरी आर कॉल्ड अमलगम। जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ रिएक्टेंट में आप अमलगम नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, इससे पैदा होने वाले हाइड्रोजन। यानी इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ है ना, रिएक्शन ऑफ एसिडिक अल्डिहाइड या एसिड अल्डिहाइड विद जिंक अमलगम, इसका मतलब है रिडक्शन ऑफ एसिड अल्डिहाइड विद जिंक अमलगम। लेकिन एग्जाम में आपको रिएक्शन ही बोलेगा, रिडक्शन बोलेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये हाइड्रोजन है। मैंने बहरहाल इसके अंदर 4 हाइड्रोजन मिलाए और देखिए क्या बना दिया इससे, इथेन, C2H6 विद वाटर। चौथा आपके पास रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विद टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट कहते हैं, ये आपके पास लिखा हुआ है डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स है। इसका रिएक्शन अगर आप अल्डिहाइड से कराएंगे तो बनेगा आपके पास सिल्वर मिरर, जो कि बनता है 2Ag। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 5वां रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अल्कोहल के अगर आप डिहाइड्रेशन करेंगे, ये इथेनॉल है, यहाँ लिखा हुआ है एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर आप इथेनॉल को हीट करते हैं एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड तो अल्फा कार्बन से निकलता है OH और बीटा कार्बन से निकलता है H, मिला के बनता है वाटर, जिसको हमने लिख दिया वाटर। 1 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का, अल्फा कार्बन का, 1 सिग्मा बॉन्ड आपके पास बीटा कार्बन का टूटता है तो बनता है पाई बॉन्ड। कंपाउंड क्या बना यहाँ पर, इथीन। रिएक्शन नंबर 6 है रिएक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल विद पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड क्या होता है, HiO4। ये इथिलीन ग्लाइकोल है बेटे, ठीक है, दोनों कार्बन के ऊपर OH लगातार।
तो आपके पास बनता है मीथेनॉल के 2 मोल्स यानी फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल्स, ठीक है। 7वां रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड यानी CH3COOH विद एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड है, जाहिर सी बात है इसमें जितने हाइड्रोजन होंगे वो उतने ही एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अगर आप कह रहे हो H4 तो ये H4 ही रिलीज करेगा। रिडक्शन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होती है तो वो क्या बन जाता है, अल्कोहल। 2 कार्बन वाला एसिड कहलाता है एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या कहलाएगा, इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन PCC। ये शहर का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर नहीं है बल्कि ऑर्गेनिक का एक मीडियम है जिसे कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ एरो मार्क के ऊपर लिखें PCC और ये रिलीज़ करता है एटॉमिक हाइड्रोजन। बस फ़र्क ये है, ऑर्गेनिक एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है सॉलोमन, वो ये बताता है कि अगर आप PCC मीडियम में अल्कोहल की अगर आप करते हैं ऑक्सीडेशन तो सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। अलबत्ता इसकी जगह पर अगर होता ना पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो पहले एसिडिक अल्डिहाइड बनता यानी एसिड अल्डिहाइड बनता, इथेनॉल बनता, फिर इथेनॉल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड बन जाता। लेकिन PCC आपको यहीं पर रोक देगा रिएक्शन को। क्या करेंगे आप, प्राइमरी अल्कोहल लोगे जिसमें एक बीटा कार्बन होगा, ऑक्सीडाइज होगा और ये ऑक्सीजन आकर इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3COOH और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह से आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।